हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को आज हम टच करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। और ये टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने पर आधारित प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है 156 और 504 का HCF निकालना है। कैसे निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा आपको निकाल के बताना है, ठीक है। तो आइए इसको कैसे हम निकालेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 156 और 504 है, इसमें हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि A बराबर 504 तथा B बराबर 156, जहां A है जो बड़ा है किससे, B से। A को हमको क्या ले लेना है, A को हमेशा बड़ा वाला को A मानना है और छोटा वाला को क्या मानेंगे, B मानेंगे। और इस प्रकार से हमको मान लेना है और उसके बाद छोटा वाला से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि 156 से हमको डिवाइड करना है 504 में, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिख देना आपको स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिख करके और आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड हम करेंगे तो 156 से हम भाग लगाएंगे, कितना बार में लगता है, तो 156 से लगेगा ये 3 बार में, 3 बार में लगेगा। 6 3 18 के 8 बाकी 1, 5 3 15 16 6 बाकी 1, 3 कम 3 और 1 4। यहाँ से घटाएंगे 14 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 9 में से 6 घटेगा 3 और ये हो जाएगा 4, 4 में से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे आ गया आपका 36, शेषफल कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम A मानते हैं, ये आपका A होता है, ये आपका B था, ये जो है वो आपका हो जाता है Q हो जाता है और ये शेषफल आपका R हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस में R। तो A बराबर BQ प्लस में R, देखिए यहाँ पे B कितना है 156, Q कितना है, तो Q है आपका 3 और R कितना है, तो R है आपका 36। देखिए R इज नॉट इक्वल टू 0, R जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो R जब 0 के बराबर नहीं है तो हम अभी भाग प्रक्रिया को क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि अतः भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर कितना, सेकंड में। स्टेप नंबर हम लिखेंगे सेकंड। देखिए स्टेप नंबर सेकंड, और स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर सेकंड में ये जो आपका जो शेषफल था ये आपका B बन जाएगा और ये जो आपका भाजक था यानी कि जो B था वो आपका अब क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। यानी कि अब हम डिवाइड करेंगे 36 से, हम डिवाइड करेंगे किसमें, तो 156 में। 36 से हम डिवाइड करेंगे 156 में। अब देखिए कितना बार मिलेगा, इसको हम लगाएंगे 4 बार में। 6 4 24 के 4 बाकी 2, 6 4 24 के 4 बाकी 2, 4 3 12 2 14, यानी 144 आ जाएगा। 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1, यानी 12 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस में R। यहां से B का मान कितना हो गया, तो B का मान प्यारे बच्चों यहां से हो गया कितना, 36 हो गया। Q का मान हो गया 4 और R का मान हो गया कितना, 12। यहां पर भी R इज नॉट इक्वल टू 0, R जो है अभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ है, इसलिए लिखेंगे कि अतः भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। फिर स्टेप नंबर थर्ड हम करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड में प्यारे बच्चों फिर से देखिए, ये जो आपका शेषफल था ये बन जाएगा B और ये जो आपका भाजक था वो बन जाएगा A। यानी कि आप डिवाइड करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे आप 36 में, तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा कैंसिल। लेकिन यहां से फिर से पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर
बी क्यू प्लस में आर, बी का मान आपका है 12 गुना क्यू का मान है आपका 3 प्लस में आर का मान आ गया 0। यहां से लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0, आर बराबर आपका मान क्या आ गया 0। अतः भाग प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, रोक देंगे। यहां लिखेंगे अतः भाग प्रक्रिया को हम रोक देंगे, भाग प्रक्रिया को हम रोक देंगे और हमारा जो HCF आएगा वो HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिख देंगे इसलिए HCF ऑफ कितना का था, तो 156 और 504, 156 और 504 बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 156 और 504 का HCF आपका कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम प्यारे बच्चों अगले का देख लेते हैं। देखिए अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ही आपको बताना है कि 135 और 225 का HCF निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहां से माना कि A बराबर 225, बड़ा वाला को A मानेंगे, और B बराबर कितना 135, जहां A जो है वो बड़ा है किससे, B से। A क्या है, बड़ा है B से। तो हम क्या करेंगे, फिर से A में हम B से डिवाइड करेंगे, यानी कि 135 से यहां लिख देंगे हम स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 में। तो 135 से 225 में लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, भाग लगेगा एक बार में लगेगा 135, 5 में से 5 घटेगा 0, ये हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, A बराबर बी क्यू प्लस में आर। B का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो B का मान आपका हो गया 135 गुना Q का मान कितना है 1 प्लस में R का मान है 90। लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अतः भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे जब तक R का मान 0 नहीं आता है, आप भाग प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर सेकंड की ओर। स्टेप नंबर आपका होगा सेकंड। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे 135 में, 90 से हम भाग लगाएंगे 135 में, तो एक बार में लगेगा 90, 5 यहां हो जाएगा है ना। उसके बाद फिर हो जाएगा 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा आपका, ये बचेगा कितना 45, यहां पर भी हो जाएगा। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो B का मान कितना हो गया, B का मान हो गया 90 गुना 1 प्लस में R का मान हो जाएगा कितना 45। तो यहां से लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अतः भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, अतः भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। ठीक है, भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। फिर से चलते हैं स्टेप नंबर थर्ड में। स्टेप नंबर थर्ड में प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, तो 45 से हम भाग लगाएंगे किसमें, 90 में। 45 से हम भाग लगा देंगे 90 में, 45 दूनी का 90 और ये कैंसिल हो गया, यानी कि शेषफल आपका कितना आ जाएगा, शेषफल जो है वो आपका 0 आ जाएगा। यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू वी क्यू प्लस में R। तो V का मान जो है वो आपका हो जाएगा 45 गुना में 2 और शेषफल 0। लिखेंगे R इज इक्वल टू 0। अतः भाग प्रक्रिया हम रोक देंगे, भाग प्रक्रिया हम क्या करेंगे, रोक देंगे। इसलिए HCF ऑफ कितना 135 एंड 225, 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 45। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आपका जो है
थर्ड नंबर बन जाएगा, 4 नंबर बन जाएगा, 5 नंबर भी बन जाएगा, 6 नंबर भी बन जाएगा। 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में 3 को है, हम इसको एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। 7 नंबर को कैसे करना है देखिएगा, सबसे बड़ा जो है उस सबसे बड़ा को हमको लास्ट में उसको भाग लगाना है, ठीक है। देखिए 425 सबसे बड़ा है, उसको लास्ट में करना है। सबसे पहले हमको 250 और 175 में क्या करते हैं, विभाजन कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहां से मान लेंगे, माना कि a बराबर 250 और b बराबर है 175, जहां a होगा वो बड़ा होगा किससे, b से, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। स्टेप फर्स्ट हम लगाते हैं, क्या लगाएंगे, 175 से हम 250 में भाग लगाएंगे, ठीक है। कितना बार मिलेगा, तो प्यारे बच्चों यहां से एक बार मिलेगा 175, 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहां से हो जाएगा 4, 14 में से 7 घटेगा तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, आपका 75 बचेगा। तो यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कर देंगे, यहां पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, b का मान जो है आपका 175 है, गुना q का मान 1 है, प्लस r का मान 75 है। r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। भाग प्रक्रिया हम क्या रखेंगे, भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे। भाग प्रक्रिया हम क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। अतः भाग प्रक्रिया हम जारी रखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड पर चलते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 75 से डिवाइड करेंगे किसमें, 175 में। कितना बार मिलेगा, 2 बार में। कितना, 150। यहां पर आएगा 5, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, b का मान है 75 गुना 2 प्लस में 25। फिर लिखेंगे यहां r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे। भाग प्रक्रिया क्या करेंगे, जारी रखेंगे, ठीक है। और स्टेप नंबर थर्ड पर चलते हैं। स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 25 से हम डिवाइड करेंगे 75 में। आइए 25 से डिवाइड करते हैं 75 में, तो यहां से हो जाएगा 25 तिया 75, आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम भाग प्रक्रिया को क्या करेंगे, रोक देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, तो आपका हो जाएगा 25 गुना 3 प्लस में 0, r इज इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया हम रोक देंगे। भाग प्रक्रिया हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। प्यारे बच्चों यहां से ये 175 और 250 का जो HCF प्राप्त हुआ, वो HCF प्राप्त हुआ कितना, 25। लेकिन अभी हमारा थर्ड जो है वो 425 बचा हुआ है और उसको भी इसमें क्या करना है, शामिल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये हमारा HCF है 25 आया, उससे हम 425 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में अब a वो बन जाएगा, 425 जो था ना वो बन जाएगा, a बन जाएगा, और 25 क्या बन जाएगा, वो b बन जाएगा। यानी 25 से अब आपको डिवाइड कर देना है 425 में। देखिए 25 एकम 25 लगेगा, 2 में से नहीं घटेगा, 12 में से 5 घटेगा 7, और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 उतरेगा। 25 सते 75 से 175, और ये 0 0 0, तो ये शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमारा भाग प्रक्रिया को अब हम रोक देंगे और हमारा HCF क्या प्राप्त हो गया, 25। चलिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, b का जो मान है वो आपका है 25 गुना 17 प्लस में 0, अतः r इज इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। भाग प्रक्रिया हम रोक देंगे, इसलिए यहां पर लिख देंगे, इसलिए HCF ऑफ 250, 175 और 425
इज इक्वल टू 25, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर बच्चों देख लीजिए इसको। इसी प्रकार से आपको 3 गो वाला जो भी रहेगा उसको आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसी प्रकार का है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना, ये भी आपसे बन जाएगा, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने पर आधारित प्रश्न है। ये 2 क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा। चलिए आइए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं टाइप नंबर 2 देखते हैं, जहां पे है संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, आइए मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए को हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। और धनात्मक पूर्णांक इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यहां सम भी दिखाना है और क्या दिखाना है, विषम भी दिखाना है। ठीक है, और क्या मानेंगे, b बराबर क्या मानेंगे, जैसे ये 2q के रूप का है तो b बराबर क्या मान लेंगे, 2। b बराबर 2 यहां लिखेंगे, b बराबर 2 इसलिए मानते हैं कि दी गई संख्याओं का रूप 2q तथा 2q + 1 के रूप का है। यानी कि जिस रूप का संख्या दिया रहेगा ना, b बराबर आपको उतना क्या कर लेना है, मान लेना है। तो b बराबर हमने 2 मान लिया। 2 इसलिए मानते हैं कि दी गई जो संख्याओं का जो रूप है ना वो 2q तथा 2q + 1 के रूप का है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, देखते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्यारे बच्चों क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं कि a = bq प्लस में r। a = bq प्लस में क्या होता है, r होता है, जहां से b का मान कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, और q तो q था और r यहां पे क्या है, r ही है। ठीक है, a बराबर क्या था, bq प्लस में r, जहां पे 2q प्लस में क्या हो गया, r, क्योंकि b का मान क्या था, 2 था। अब यहां पर लिखेंगे कि जहां q एक अऋणात्मक यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, जहां q एक क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है, तथा r एक पूर्ण संख्या है। r एक क्या है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या है। r का मान क्या ले सकते हैं, पूर्ण संख्या। क्यों, क्योंकि r का जो संभावित मान हो सकता है वो 0, r का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है कहां से, 0 से, इसलिए r एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए r यदि पूर्ण संख्या है तो यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका r का जो संभावित मान हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, तथा r एक पूर्ण संख्या है, इसलिए r जो होगा ना वो r क्या होगा, r जो होगा, इसलिए r जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा, और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। r का जो मान हमने लिखा वो क्या लिखा, 0 से बड़ा और बराबर, और 2 से क्या लिखा, छोटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा हमने किस लिए लिखा है, ऐसा इसलिए हमने लिखा क्योंकि यदि आप 2 से किसी संख्या में आप भाग देते हैं, जैसे देखिए 2 से हम भाग लगाते हैं 2 में, तो 2 से अगर 2 में भाग लगाते हैं, 2 × 2 शेषफल क्या आ गया, 0 प्राप्त हो गया। फिर देखिए 2 से हम भाग लगाते हैं 3 में, 2 × 2 शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। और यदि हम भाग लगाते हैं 2 से लगाते हैं 4 में, तो 2 दूनी का कितना, 4, फिर से 0 आ गया। यानी किसी भी संख्या से यदि आपका b का मान जितना है, b का मान जो दिया हुआ है, तो आपका शेषफल जो प्राप्त होगा वो 0 से लेकर के उस संख्या से 1 कम तक प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पे 2 था, तो आपको क्या हो जाएगा, r का संभावित मान जो हो जाएगा, लिखेंगे r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 और 1 होगा,
0 और क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। r का संभावित मान यहां से हमको निकल के आएगा 0 और 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, r का मान हम रखेंगे, जैसे देखिए लिखेंगे यहां पे जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो तो हम यहां से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो b का मान 2 था, यहाँ q प्लस में r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r का मान 0, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमको क्या प्यारे बच्चों, 2q प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 2q। इसी प्रकार से लिखेंगे जब r का मान, जब r बराबर क्या हो, 1 हो, जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, r बराबर 1 होगा तब यहां से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में r, यानी b का मान कितना है, 2q प्लस में 1। आपको यहां प्रूफ करना है कि धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 2q में, आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू क्यू। q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, जब q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है मतलब वो धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। तो अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक में अगर 2 गुना में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जब वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी कि नहीं होगी, सम पूर्णांक होगी। और इसी प्रकार से यहां देखिए 2q तो जुड़ा हुआ है, लेकिन 2q में प्लस 1 लगा हुआ है, और जब 2q में प्लस 1 लगा हुआ है प्यारे बच्चों तो ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, विषम पूर्णांक हो जाएगी, है ना, विषम पूर्णांक हो जाएगी। तो हम यहां से दिखा चुके कि हमारी जो सम पूर्णांक जो होती है वो 2q के रूप की होती है, और जो विषम पूर्णांक होती है वो किसके रूप की होती है, 2q प्लस 1 के रूप का होती है। तो हम यहां से लिख देते हैं, इसलिए यहां से स्पष्ट है कि दी गई, स्पष्ट है कि यहां से स्पष्ट है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहां से हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया कि जो आपकी जो दी गई संख्या है वो जो धनात्मक सम पूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए ये टाइप 2 का इतना ही सा ये क्वेश्चन तक हम छोड़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम अगले टाइप का क्वेश्चन यानी कि इसी का दूसरा क्वेश्चन और हम देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।